आउटसाइड द वायर एक एक्शन फिल्म है जिसका स्टोरी भविष्य पर आधारित है, जहां युद्ध नए तरीके अपनाता है। फिल्म की कहानी एक युवा ड्रोन पायलट पर केंद्रित है जिसका नाम हर्प है। हर्प एक मुश्किल चॉइस करता है जिसका नतीजा यह होता है कि उसको युद्ध क्षेत्र में एक नए साथी साथ किया जाता है, एक एंड्रॉइड सिपाही जिसका नाम लियो है। लियो साधारण सिपाही जैसा नहीं है, उसके भीतर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। साथ ही उसके पास ऐसी ताकतें हैं जो सामान्य लोगों की पहुंच से बाहर है। हर्प का साथ देता हुआ लियो एक अहम मिशन पर निकलता है जिसका मकसद एक घातक हमले होने से रोकना है। फिल्म एक्शन, रोमांच और भविष्य की तकनीक पर आधारित है। रेडियस फिल्म की कहानी एक व्यक्ति पर केंद्रित है जिसका नाम लियम है। एक कार हादसे के बाद लियम की याददाश्त चली जाती है। उसको नहीं याद किया कौन है या उसके साथ क्या हुआ था। घर जाते हुए उसको एक चौंकाने वाली बात का एहसास होने लगता है। हर व्यक्ति या पक्षी उसके आसपास आने पर गिरने लगाता है। हर कोई उसके साथ एक तय किए गए दायरा या रेडियस में आता ही नहीं रह पाता। सबकी मौत होने लगती है। तब लियम की मुलाकात जेन नाम की एक लड़की से होती है जिसका साथ होने पर लोगों की मौतें नहीं होती। जेन भी अपनी यादें खो चुकी है, पर वही एक व्यक्ति है जिसका साथ होने पर सब सुरक्षित रहता है। साथ साथ वे अपने अतीत का राज खोलने की कोशिश करते हैं, उनके साथ हुआ हादसा, उनके संबंध और उनके असाधारण प्रभाव का असली कारण। रेडियस एक रोमांचक फिल्म है जिसका हर पल रहस्यपूर्ण रखा हुआ है। साथ ही इसका कॉन्सेप्ट नया और दिलचस्प है। आइलैंड कहानी शुरू होती है एक विशेष केंद्र में जहां लोगों का एक बड़ा समूह रहता है। हर व्यक्ति का नाम एक नंबर जैसा रखा हुआ है। उदाहरण के लिए लिंकन 6 इको या जॉर्डन 2 डेल्टा। सबको विश्वास है कि बाहर की दुनिया समाप्त होकर नष्ट हो चुकी है, पर एक चिट्ठी या लॉटरी होती रहती है जिसका मतलब है आइलैंड पर जाने का मौका। वही एक आखिरी सुरक्षित स्थान जहां जीवन संभव है। लिंकन 6 इको धीरे धीरे सच्चाई पर सवाल करना शुरू करता है। क्यों हर व्यक्ति एक जैसा रखा हुआ है? क्यों कोई बाहर नहीं आया? तभी उसको चौंकाने वाली बातें पता लगती है। उनके शरीर असल लोगों की कॉपी हैं, जो उनके अर्गन या शरीर का उपयोग करना चाहते हैं। अब लिंकन और जॉर्डन साथ होकर केंद्र से भाग जाते हैं, बाहरी दुनिया में पहुंच जाते हैं, जहां उनके साथ नए चैलेंजेस, एक्शन, चेजिंग सीन्स और रोमांच शुरू होता है। रेजिडेंट इविल लियोन एस कैनेडी नाम के एजेंट से स्टाफ, जिसका मिशन है पूर्वी यूरोप में फैल रहे जैव हथियारों की साजिश का मुकाबला करना। यहाँ जमीन पर युद्ध जैसा माहौल है। हर तरफ गोलियां चल रही हैं, जॉम्बी फैल रहे हैं और भयानक मॉन्स्टर्स लोगों पर हमला कर रहे हैं। लियोन को एक नए वायरस की जानकारी मिलती है जिसका नाम प्लागास रखा गया है, जो लोगों पर नियंत्रण पा लेता है। साथ ही यहाँ एक नेता भी है जो इसका गलत फायदा उठा रहा है। लियोन मुश्किल स्थितियों का सामना करता हुआ एक व्यक्ति एरा वॉन की मदद भी लेता है, पर हर बार नए चैलेंज उनके साथ चलते हैं। हर पल मौत उनके साथ रहती है, फिर भी लियोन हर कीमत पर लोगों की सुरक्षा करना चाहता है। एक स्टेज पर एक नया एक्शन, सस्पेंस और हॉरर देखने को मिलता है जो फिल्म को रोमांचक बनाए रखा हुआ है। मॉर्टल एंजिन्स फिल्म एक ऐसी दुनिया की कहानी है जहां सभी शहर चलते हैं। बड़ा या छोटा, हर शहर पहियों पर रहता है और एक साथ यात्रा करता है। बड़ा शहर छोटे शहरों पर हमला करता है, उनके संसाधन चुरा लेता है, फिर आगे बढ़ता रहता है। कहानी हीरो हीरोइन पर केंद्रित है। हीरा नाम की एस्थर शॉ, जिसका चेहरा जला हुआ है, और एक युवा इतिहासकार टॉम नट्सवर्थ। एस्थर अपने माता पिता की मौत का बदला चाहती है, जबकि टॉम हर चीज का असली चेहरा देखना चाहता है। रास्ते में उनके साथ अच्छे दोस्त, नए दुश्मन, साहसी पल, एक बड़ा युद्ध, चौंकाने वाली साजिशें होती हैं। हर व्यक्ति जीने की जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। कौन रहेगा, कौन जाएगा, इसका फैसला साहस ही करता है। फिल्म एक साहसपूर्ण यात्रा दर्शाती है, जहां हर एक पल रोमांच और एक्शन रखा हुआ है। मिडनाइट स्काई पृथ्वी पर एक बड़ी आपदा आई रहती है, जिसका असर हर व्यक्ति पर हुआ है। एक बूढ़े वैज्ञानिक अगस्टाइन एक आर्कटिक स्टेशन पर अकेला रहता है। वहीं उसको एक छोटी लड़की आइरिस मिलती है, बस जिसका साथ उसको मिलता है।
ऑगस्टाइन का मुख्य लक्ष्य एक अंतरिक्ष यान पर संदेश पहुंचाना है, जिसका नाम एथर है। एथर पर मौजूद क्रू घर लौटने की तैयारी कर रहे हैं, पर पृथ्वी पर होने वाली मुश्किलें उनके साथ साथ हर व्यक्ति पर भारी पड़ रही हैं। फिल्म दौरान ऑगस्टाइन रेडियो संदेश पहुंचाने की कोशिश करता रहता है, साथ ही आइरिस की सुरक्षा भी करता रहता है। अंतरिक्ष यात्रियों का दल घर वापस आ पाएगा या नहीं, वही फिल्म का मुख्य केंद्र है। फिल्म की स्टोरी एक गूंगे बारटेंडर लियो की है, जिसका नाम अलेक्जेंडर स्कार्सगार्ड ने निभाया है। लियो बर्लिन में रहता है, जहां हर तरफ नाइट क्लब्स, नियॉन लाइट्स और क्राइम है। एक दिन उसकी गर्लफ्रेंड नादिरा गायब हो जाती है, तभी लियो उसको ढूंढने निकल आता है। खोज दौरान उसको हर तरह की मुश्किलें साथ देती है। गैंग लीडर, संदिग्ध लोगों की हरकतें, हिंसा, डर, हर चोटी पर नए चैलेंजेस हैं। साथ ही उसको एक सर्जन कैक्टस बिल नाम का व्यक्ति भी मिलता है, जिसका रोल पॉल रूड ने किया है, जिसका साथ या दुश्मनी स्टोरी पर बड़ा असर डालता है। जैसे जैसे लियो नादिरा की सच्चाई तक पहुंचने की कोशिश करता है, उसको अपने अतीत, दर्द और विश्वास का सामना करना ही होगा। फिल्म की शुरुआत होती है मोल्डोवा नाम की जगह पर, जहां अमेरिकी सेना एक नए दुश्मन का सामना कर रही होती है। एक ऐसी ताकत जिसका कोई शरीर नहीं है, पर वही उनके साथियों पर हमला कर रही है। सेना नहीं समझ पाती थी कि उनके साथ क्या हुआ। हर बार उनके साथियों पर एक नीला प्रकाश जैसा हमला किया जाता था और हर व्यक्ति एक साथ गिरने लगता था। तभी एक वैज्ञानिक, जिसका नाम क्लाइन है, वहां पहुंच जाता है ताकि इसका रहस्य सुलझा सके। क्लाइन विश चश्मे की मदद से देख पाता है कि हमलावर कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, बल्कि एक अदृश्य ऊर्जा या भूत जैसा रूप रखते हैं। फिर क्लाइन, सेना और उनके साथियों ने एक साथ होकर इसका मुकाबला किया। वे एक नए हथियार का उपयोग करते हैं, साथ ही साहस, एकजुटता और चतुराई से इस मुश्किल का सामना किया ताकि लोगों की सुरक्षा की जा सके। फिल्म एक रोमांचक एक्शन यात्रा दिखाती है, जहां हर पल तनाव रहता है। द प्लेटफॉर्म की स्टोरी एक ऊंचे टावर की है, जिसका नाम द प्लेटफॉर्म रखा हुआ है। हर मंजिल पर दो व्यक्ति साथ रहती हैं। मध्य में एक बड़ा छेद है, जहां एक प्लेटफॉर्म भोजन लेकर नीचे की ओर गिरता रहता है। ऊपर वाली मंजिलें अच्छे भोजन का आनंद ले पाती हैं, पर जैसे ही भोजन नीचे पहुंचता है, तो वही समाप्त होने लगता है और निचले लोगों तक लगभग नहीं पहुंचता। हर व्यक्ति एक तय अवधि बाद एक नई मंजिल पर पहुंचाता किया जाता है, जहां उनके साथ रहने वाली व्यक्ति भी बदल जाती है। यहाँ हर कोई जीने की जद्दोजहद करता हुआ नजर आता है। भूख, डर, एकाकीपन, हिंसा, हर तरफ वही है। मुख्य किरदार भी इस व्यवस्था का हिस्सा होकर इसका मुकाबला करता हुआ दिखाई देता है, साथ ही हर नए चैलेंज का सामना करता हुआ रहता है। फिल्म एक अजीब, तनावपूर्ण और रोमांचक सर्वाइवल स्टोरी दर्शाती है, जहां हर व्यक्ति केवल अपने जीने की जंग लड़ता हुआ नजर आता है। बर्ड बॉक्स कहानी एक ऐसी दुनिया की है जहां एक रहस्यमयी ताकत आई है, जिसका चेहरा देखते ही व्यक्ति खुद ही मौत की ओर बढ़ने लगता है। हर व्यक्ति घर या सुरक्षित स्थान पर छिपने की कोशिश करता है। इस मुश्किल घड़ी में एक माँ, जिसका नाम मैलोरी है, अपने दो बच्चों की सुरक्षा करना चाहती है। मैलोरी एक नाव पर अपने बच्चों के साथ नदी पार करना शुरू करती है। उनके चेहरे पर पट्टी बांधी रहती है ताकि कोई बाहर देख सके। हर तरफ संकट ही संकट है। कोई नहीं जानता बाहर कौन या क्या है, पर माँ हर कीमत पर चाहती है कि उसके बच्चे सुरक्षित पहुंचे। रास्ते में उनके साथ नए चैलेंज, मुश्किलें और दर्द भी आते हैं।